मोबाइल की मायावी दुनिया और राहुल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का 11 साल का एक जिज्ञासु और खुशमिजाज लड़का रहता था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना, नई चीजें सीखना और गांव के खेतों और बगीचों में घूमना बहुत पसंद था। हर रात उसकी दादी उसे नई नई कहानियां सुनाती, जिससे उसकी कल्पना शक्ति और ज्ञान बढ़ता। लेकिन एक दिन राहुल के गांव में एक नई चीज आई, एक छोटा चमकीला मोबाइल फोन। राहुल का चचेरा भाई इसे लेकर आया था और राहुल को दिखाया। उस फोन में इतने सारे खेल, रंग बिरंगे वीडियो और मजेदार एप्स थे कि राहुल की आंखें चमक उठीं। राहुल ने अपने माता पिता से मोबाइल फोन खरीदने की जिद की। काफी मना करने के बाद उन्होंने उसे फोन ले दिया, पर उसे बस थोड़ी देर ही इस्तेमाल करने की अनुमति दी। शुरुआत में राहुल केवल कुछ समय ही फोन पर बिताता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसमें पूरी तरह खोने लगा। अब उसका सारा ध्यान सिर्फ मोबाइल में था। जहां पहले वह दोस्तों के साथ बाहर खेलता था, अब वह घर में फोन पर गेम्स खेलता और वीडियो देखता रहता। पढ़ाई के प्रति उसका ध्यान कम हो गया था और उसकी एकाग्रता भी कमजोर हो गई थी। रोजाना फोन स्क्रीन पर घंटों बिताने से राहुल की आंखों पर बहुत असर पड़ा। उसकी आंखें लाल और थकी हुई दिखने लगीं। उसे बार बार आंखों में दर्द और सिरदर्द भी होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि फोन की रोशनी, जिसे ब्लू लाइट कहते हैं, बच्चों की आंखों और उनके मानसिक विकास पर बुरा असर डाल सकती है। इस वजह से अब उसे कम उम्र में ही चश्मा पहनना पड़ा। राहुल ने महसूस किया कि वो पहले जितना खुश नहीं रहता था। उसके मन में चिड़चिड़ापन और अकेलापन बढ़ गया था। उसे दोस्तों के साथ खेलना भी अजीब लगने लगा था। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि फोन पर ज्यादा समय बिताने से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। इससे चिड़चिड़ापन, तनाव और गुस्सा जैसे भावनाएं बढ़ सकती हैं। मोबाइल पर लगातार गेम्स खेलने और वीडियो देखने के कारण राहुल का बाहर खेलना पूरी तरह से बंद हो गया था। इससे उसके शरीर में भी बदलाव आने लगे थे। वह थका हुआ और कमजोर महसूस करता था, क्योंकि उसका शरीर किसी भी शारीरिक गतिविधि में नहीं रहता था। बच्चों के लिए खेलकूद और शारीरिक गतिविधि जरूरी होती है, क्योंकि इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मोबाइल की वजह से ये सब प्रभावित हो रहा था। राहुल की पढ़ाई में भी गिरावट आने लगी थी। पहले जो वह कुछ ही मिनटों में याद कर लेता था, अब उसे याद करने में मुश्किल होती थी। उसका ध्यान बार बार फोन की ओर जाता था, जिससे वह अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता था। अध्ययनों से पता चला है कि फोन की लगातार उपयोग से बच्चों की एकाग्रता और याददाश्त पर बुरा असर पड़ता है। इससे उनकी सीखने की क्षमता कमजोर हो जाती है। फोन के कारण राहुल का समय परिवार और दोस्तों के साथ कम होता जा रहा था। पहले जहां वह अपने माता पिता के साथ समय बिताता था और दादी की कहानियां सुनता था, अब उसकी जिंदगी में ये चीजें नहीं थीं। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया समय बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। फोन पर ज्यादा ध्यान देने से राहुल ने महसूस किया कि उसकी भावनात्मक संवेदनशीलता भी कम हो गई है। एक दिन राहुल की दादी ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, ये मोबाइल की दुनिया सिर्फ एक छलावा है। असली खुशी तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलने में, बाहर दौड़ने भागने में और अपने परिवार के साथ समय बिताने में है। मोबाइल तुम्हारी असली जिंदगी से दूर कर रहा है और तुम्हें इसकी आदत हो रही है। असली खुशी बाहर है, वहां जहां तुम अपने आसपास की चीजें देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस कर सकते हो। राहुल को अपनी दादी की बात समझ में आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने असली खुशियों को नजरअंदाज कर दिया था और मोबाइल की झूठी चमक में खो गया था। उसने उसी दिन निर्णय लिया कि वह मोबाइल का उपयोग कम करेगा और अपनी असली जिंदगी में वापस लौटेगा। निष्कर्ष, असली खुशी और अनुभव। राहुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि मोबाइल फोन और तकनीकी दुनिया भले ही आकर्षक लगे, लेकिन इसमें अधिक समय बिताने से हम असली जिंदगी की खुशियों से दूर हो सकते हैं। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है कि वे वास्तविक दुनिया के अनुभवों को अपनाएं और प्राकृतिक गतिविधियों में भाग लें। मोबाइल का इस्तेमाल संयमित रूप से करना चाहिए ताकि इसका उपयोग एक साधन के रूप में हो, न कि पूरे जीवन का हिस्सा। असली खुशियां बाहर हैं,
परिवार और दोस्तों के बीच और जीवन के सुंदर अनुभवों में। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।